तो नमस्कार मेरे साथियों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 अध्याय 1 और उसमें भी प्रश्नावली 1.3 यानी 1.3 एनसीईआरटी पुस्तक से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों आज। और इससे पहले 1.1 और 1.2 हम सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों, उसको आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दोस्तों, हमें पहले क्या करना है, पहले हमें ये भिन्न को क्या करना है, भाग देना है और इसको हमें दशमलव के रूप में करना है। उसके बाद हमें बताना है दोस्तों कि ये इसमें इसका प्रसार शांत है कि अशांत। इसका मतलब क्या हुआ, शांत यानी अगर संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती है यानी पूरा पूरा भाग जाता है उसमें, तो उस संख्या का मतलब प्रसार कैसा होगा, बिल्कुल शांत होगा। अगर दोस्तों जिस संख्या को काटने पर अनंत तक यानी वह कभी भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो उसे हम बोलेंगे अशांत प्रवृत्ति। और इसमें एक और होता है दोस्तों, आवृत्ति, जिसको हम बोलते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति यानी कोई संख्या रिपीट यानी बार बार रिपीट होती है भाग देने पर, तो उसको बोलते हैं हम पुनरावृत्ति। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं पहले सवाल को। यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ है 36/100। ठीक है, यानी कि दोस्तों 36 में भाग देना है हमें किसका, 100 का। ठीक है, अब 100 का भाग देंगे। यहाँ पर 100 है लेकिन यहाँ पर 36 है, तो इसमें भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे दशमलव जिसके आगे हम जीरो बढ़ा देंगे। अब यहाँ से 100 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, वो भी कितना होगा, 300। इसमें से घटाएंगे जीरो, 6। उसके बाद फिर जीरो बढ़ाया, फिर कितना जाएगा, 6 बार जाएगा, 600। आप दोस्तों बताओ कि इसको हमें डिवाइड करने के बाद शेषफल इसका कुछ नहीं बचा, यानी कि ये संख्या 100 से पूरी पूरी तरह डिवाइड होती है, तो डिवाइड होने के बाद कितना आंसर आया, वह आया हमारा 36.1। ठीक है, तो ये अब कैसा प्रसार है इसका, तो दशमलव कैसा प्रसार होगा, इसका होगा दोस्तों शांत प्रसार। कैसा होगा, दशमलव प्रसार इसका होगा, दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा दोस्तों, इसका होगा शांत प्रसार। पहले सवाल को हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों। इसको आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, कैसे वो मैं आपको बताता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए, आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। इसको डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है हमारे पास 36/100, यानी हमें 36 में 100 का भाग देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं नीचे कितनी जीरो है, नीचे जितनी जीरो होंगी उतनी ही हम संख्या को गिन के हम क्या लगाएंगे, दशमलव। जैसे कि नीचे 2 जीरो है, तो हम दोस्तों इधर से संख्या गिनती है 1 और 2, यहाँ पर हमारा क्या होगा, दशमलव। तो इसका आंसर हमारा कितना होगा दोस्तों, 0.36। अगर तुम्हारे पास दोस्तों 36 बटे में अगर आपको 1000 से भाग देना है, ठीक है, कितने से, 1000 से या फिर 10,000 से भाग देना है, मान लो 36 बटे में 1 2 3 4, 10,000 से भाग देना है आपको। तो भाग देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जीरो गिनो, 1 2 3 4 जीरो है, ऊपर संख्या 4 के बाद हम लगाएंगे क्या, दशमलव। यानी कि हमारे पास 36 दी है, 1 2 3 4 जीरो, उसके बाद दशमलव, यानी इसका हमें भाग देने के बाद कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा हमारे 0.0036। ठीक है, इस प्रकार से भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको निकालते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरा प्रश्न दिया है 1/11, यानी कि दोस्तों हमें एक में क्या करना है, 11 का भाग देना। क्या करना है, 11 का भाग देना। अब एक में 11 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे पहले क्या आएगी, दशमलव। दशमलव के आने से यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, लेकिन अब भी भाग नहीं जाएगा दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे जीरो, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगी, अब भाग चला जाएगा, 11 9 99 होता है। फिर दोस्तों एक बचा, दशमलव की एक जीरो आएगी, अब भी भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर लगाएंगे 92 की जीरो, यहाँ पर बढ़ जाएगा 1 9। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों ये चलता रहेगा अनंत तक, 0 9 0 9 0 9।
तो इसको भाग देने के बाद हमारा कितना आया, 0। इसको भाग देने के बाद 0.09, और बार बार आता रहेगा तो इसके ऊपर लगाते हैं हम 0.9 के ऊपर बार, यानी इसका मतलब है इन दोनों संख्याओं का बार बार रिपीट होगा, यानी पुनरावृत्ति हुई। तो ये प्रसार कैसा होगा? अब दोस्तों ये प्रसार शांत प्रसार होगा, शांत प्रशांत प्रसार तो होगा, लेकिन शांत एवं आवृत्ति प्रसार होगा। आवृत्ति को बोलते हैं दोस्तों पुनरावृत्ति, आवृत्ति प्रसार। ठीक है, आवृत्ति यानी रिपीट हुआ, तो रिपीट होगा तो उसको बोलेंगे हम शांत तो है, लेकिन आवृत्ति, या फिर आप इसको पुनरावृत्ति लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब नोट कर लिया होगा, इसको मैं डाल देता हूं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर तीसरा। अब तीसरा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? तीसरा प्रश्न ये दिया हुआ है 4 सही 1/8। अब ये क्या दिया है? ये दिया है मिश्रित भिन्न। अब इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें इसको सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। वो कैसे बदलते हैं दोस्तों? इसका गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं। 8 का मैंने 4 में किया, 8 चौक 32, 32 में एक जोड़ा कितना हुआ ऊपर? 33, और बटे में 8। अब दोस्तों 33 में हमें 8 का भाग देना है। मैं अब डायरेक्ट भाग दे रहा हूं दोस्तों, आप वैसे लिख के दे लीजिए। यहाँ पर मैंने जब भाग दिया तो कितना हुआ दोस्तों मेरा? यहाँ पर हुआ 8 चौक 32, फिर एक बचा, तो एक में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव आया, 0 बढ़ गया। उसके बाद 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, फिर 4 बचा, और 8 पंच 40। ये पूरा पूरा डिवाइड होता है दोस्तों, ना तो इसमें कोई संख्या रिपीट हो रही है यानी दोबारा आ रही है, और ना ही ये कट नहीं रहा, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसको बोलेंगे हम, इसका प्रसार कैसा होगा? तो इसका दशमलव प्रसार हमारा होगा, कैसा होगा? शांत प्रसार। चलिए दूसरे को, अगले को हल करते हैं अपन। फोर्थ नंबर सवाल दिया है, 3 में हमें 13 का भाग देना है। तो 3 में मैंने 13 का भाग दिया पहले, तो 3 में दिया, यहाँ पर ये हुआ 3 में 13 का भाग, दशमलव लगाया, 0 बढ़ गया, 13 दूनी कितना होता है? 26, 4 बचा, फिर 0, 13 तिया 39, फिर एक बचा दोस्तों, फिर 0। अब इसमें भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 और 0, अब हो गया 100। उसके बाद 13 7 91, कितना बचा दोस्तों? यहाँ पर बचेगा 9, फिर 0 होगा, तो उसके बाद अब यहाँ पर कितना हुआ? 90। 13 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 13 छंग 78 होती है दोस्तों, 13 छंग 78, कितना बचा? 12 और 0, फिर हुआ 13 नंबर 117, फिर बचे 3, उसके बाद 30 हो गया। अब दोस्तों ये रिपीट होगा दोबारा, तो यहाँ तक ही हमारा आंसर होगा 0.230769, और ये संख्या बार बार रिपीट होगी भाग देने पर। आप और भाग दीजिए, दे लीजिए दोस्तों, आगे यही संख्या आएगी 230769, फिर 23 स्टार्ट होगी उसके बाद। अब ये प्रसार कैसा है दोस्तों? अब ये प्रसार है हमारा शांत एवं आवृत्ति, शांत एवं आवृत्ति प्रसार। आवृत्ति बोलते हैं दोस्तों जिस जो संख्या बार बार रिपीट होती है। इस सवाल में ये सारी संख्या जिसके ऊपर बार लगी हुई है वो बार बार रिपीट होगी, इसलिए मैंने इसको लिखा कि शांत है, लेकिन कैसी आवृत्ति? आवृत्ति प्रसार का है, शांत और आवृत्ति का। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे प्रश्न नंबर कौन सा है? पांचवा और छठवा, यानी दो प्रश्न हमारे रह चुके हैं, तो हम पांचवे को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पांचवा दिया है 2/11, यानी कि 2 में हमें 11 का भाग देना है। 2 में किसका देना है? 11 का भाग। यहाँ पर दशमलव होगा, दशमलव की यहाँ पर 0 आएगी, भाग सबको दोस्तों आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फिर 11 एकम 11, कितने बचे दोस्तों? यहाँ पर बचेंगे हमारे 9, फिर यहाँ पर दशमलव की 0, 11 8 88, फिर यहाँ पर 2 बचे, फिर दशमलव की 0, और यहाँ पर 11 एकम 11, फिर यहाँ पर 9 बचेंगे, 0 11 8 88। इसी प्रकार से 18181818 चलता रहेगा, यानी कि हम कहेंगे इसको कि ये कैसा है? 0.18, और इन 18 के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार, यानी ये संख्या बार बार रिपीट होगी इन सवालों में। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे?
इसको कहेंगे हम शांत एवं, अब आप पुनरावृत्ति लिख सकते हो या फिर आवृत्ति लिख सकते हो, शांत एवं आवृत्ति प्रसार, आवृत्ति प्रसार। आगे अगला क्वेश्चन और है हमारा, एक छठवां क्वेश्चन। इसमें कहा है 329/400 को दशमलव के रूप में लिखिए। अब आप लोग 329 में 400 का भाग दोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसका एक नियम और है। 329 दिया है, पहले मैं क्या इस 400 को 4 गुणा 100 लिख सकता हूं दोस्तों? कितना? 4 गुणा 100। अब आप या तो 4 का गुणा भाग दे लीजिए पहले, या फिर 100 का भाग दे लीजिए पहले। मैं दूंगा 4 का भाग, तो 4 का भाग मैंने 32 में दिया, तो 4 8 32। उसके बाद 9 है, तो 4 दूनी 8, एक बचा होगा दशमलव, उसके बाद 4 दूनी 8, ठीक है। उसका 2 बच्चे होंगे, 4 5 20। और बटी में हमारा कितना बचा? अभी भी बटी में हमारा 100 बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। 4 8 32 हुआ, यहाँ पर 9 है तो 4 दूनी 8 हुआ, फिर एक बचा होगा, फिर 0, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 बचे, फिर 4 5 20, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या करेंगे हम? यहाँ से एक बार और चेक कर लो मैं। 4 8 32, 4 दूनी 8, एक बचा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचे, 4 5 20, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर 100 का भाग देंगे, तो मैंने बता दिया कि जितनी भी नीचे जीरो है उतने के बाद दशमलव लगाएंगे हम। यहाँ पर नीचे 1 2 जीरो है, यानी इस दशमलव के बाद हमें इधर 2 जीरो गिननी है हमें। तो इस दशमलव के बाद 1 और 2 जीरो ये गिननी हमने, तो हमारा दशमलव आएगा पहले, फिर आएगा 8 2 2। इस प्रकार से इसको आप अगर 400 का भाग दोगे 329 में, तब भी यही आएगा। अब ये पूरा पूरा कट गया और ना ही संख्या रिपीट हुई। 8 2 2 5 है, इस प्रकार से अगर, तो इसको बोलेंगे ये क्या होगा? शांत प्रसार। तो इस प्रकार से इन पहले सवाल को हमने हल किया, जिसको कहा था भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है, कौन सा अशांत। हमने बता दिया, 6 के 6 सवाल कर लिए। अब आगे दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आप चलिए दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा। आज हमारा अध्याय 1 क्लास 9 का एनसीईआरटी पुस्तक से इसका दूसरा प्रश्न दिया है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 1/7 की हमारे पास वैल्यू दी है बराबर 0.142857 क्यूबर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हो कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? अब दोस्तों इसका हम डायरेक्ट भाग भी कर सकते हैं, लेकिन उसने मना किया है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना बताना है हमें। हमें दिया क्या है? तो हमें इस सवाल में दिया है 1/7 का मान दिया है हमारे पास 0.142857 के ऊपर बार। ये हमारे पास दिया हुआ है किसका मान? 1/1/7 का मान। अब पहला सवाल, इसको हम सॉल्व करते हैं। इस सवाल को 2/7, अब 2/7 में से मुझे 1/7 का मान पता है, तो मुझे ऊपर पहले 1 लाना पड़ेगा। वो 1 कैसे आएगा? इस 2/7 में से दोस्तों मैं 2 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा? 2 एकम 2, और नीचे कितना बचेगा? 1/7, यानी 2 गुणा 1/7। अब क्या होगा? 2 गुणा 1/7 के स्थान पर हम लिखेंगे 0.142857, यानी 1/7 का मान हमने 1/7 की जगह पे लिख लिया। अब क्या करना है? 2 का गुणा करना है इसमें, तो हम 2 का गुणा करते हैं। कैसे? 2 का गुणा किया मैंने 7 में, 2 7 14, 4 हासिल 1, 2 5 10 और 1 11, हासिल हमारी 1, 2 8 16 और 1 17, हासिल हमारी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 चौक 8 और 2 एकम 2, और इन सब के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार। यानी हमारा आंसर क्या होगा? 0.285714। इस प्रकार से इनको हमें हल करना है। आगे दिया है 3/7, 3/7 हमने 3 अलग कर लिया और एक ऊपर बचा, नीचे 7 की 7। अब यहां से क्या होगा? 3 गुणा 1/7 के स्थान पर हम लिखेंगे 1 4 2 8 5 7। अब 3 का गुणा करना है इसमें, तो यहां से गुणा करूंगा मैं। 3 7 21 की 1, हासिल आई 2, 3 5 15 और 2 17,
3 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 चौक 12 की 2, और 3 एकम 3 और 1 4, और यहाँ पर क्या है 0.0। ये हमारा क्या हुआ 0.428571, ये हमारा इसका आंसर आया 3/7। ठीक है, अब आगे 4/7 दिया है। अब हमने इसमें से 4 अलग करना है। 4 अलग करने से यहाँ पर ऊपर अगर मैंने से 4 में से 4 कॉमन ले लिया तो 4 एकम 4, 1 बचेगा, और नीचे जो था वैसा का वैसा आता है। ठीक है, यानी 4 हमने अलग कर लिया, 1/7 अलग कर लिया। क्यों? क्योंकि 1/7 का हमें यहाँ पर मान दिया था कि 1/7 की जगह पर ये लिखना है तुम्हें, बराबर ये 4 गुणा 0.142857, ये क्या है दोस्तों? तो ये है हमारा किसका मान है 1/7 का मान। अब गुणा करना है वही से 4 का 7 में, 4 7 28 की 8, हासिलाई 2, 4 5 20 और 2 22 की 2, हासिलाई 2, 4 8 32 और 2 34 की 4, हासिलाई 3, और 4 दूनी 8 और 3 11 की 1, हासिलाई 1, 4 चक 16 और 1 17, और 4 एकम 4, 4 और 1 5, और क्या था दशमलव, और इन सब के ऊपर क्या था बार, यानी 5 7 1 4 2 8। ये हमारी क्या है दोस्तों? ये हमारा 4/7 का दशमलव प्रसार है। अगर आप 7 का 4 में भाग दोगे ना तब भी हमारा यही आएगा, और इसी प्रकार से चलता रहेगा आगे। ठीक है, आगे 5/7, 5 अलग कर लिया, ऊपर बचा 1, नीचे 7, 5 गुणा 0.1/7 के स्थान पर क्या लिखना है 1 4 2 8 5 7। गुणा करना है पहले, तो 5 का 7 में किया, 5 7 35 की 5, हासिलाई 3, 5 25 और 3 28 की 8, हासिलाई 2, 5 8 40 और 2 42 की 2, हासिलाई 4, 5 दूनी 10 और 4 14 की 4, हासिलाई 1, 5 चौक 20 और 1 21 की 1, हासिलाई 2, 5 और 1 5 और 1 2 7, और क्या था 0. इसके ऊपर क्या है बार, ये है हमारा 5/7 का दशमलव प्रसार। आगे एक और है हमारा 6/7, 6 को मैंने अलग किया और 1/7, 6 गुणा 1/7 के स्थान पर 0.142857। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको गुणा करके मुझे बताना है कि यहाँ पर गुणा करने के बाद कितना आएगा हमारा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये हमारे दूसरे के कुछ प्रश्न से दूसरा प्रश्न था हमारा इस प्रकार से। इसको हमारा अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 3। इसको पढ़िए। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पर P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है। P/Q यानी नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 3 सवाल दिए हमारे, ये बार दिया है इनके ऊपर। तो आपको ये सवाल किसी ने कहा होगा A मानना है, B मानना है, फिर समीकरण 1 और 2 को हमें सोल्व करना है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सुनो ध्यान से। ये बार लगा हुआ है, बार। मैं ये बोलता हूं कि जितनी संख्याओं पर बार है, जैसे एक संख्या पर बार है, जितनी संख्याओं पर बार है उसके बटे में उतने ही हमें कितने क्या लिखना है 9 लिखना है। ठीक है, 9, यानी जितनी संख्या पर बार है उसके बटे में उतने ही 9 लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 6 दिया है, 6 इसके ऊपर बार था, यानी एक संख्या के ऊपर बार था, तो हमने नीचे क्या लिखा इसके बटे में 1 9। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 पर का 9, ये आंसर है, यही आपके बुक में दिया होगा। आगे चलो, एक नियम और है इसमें, बस मैंने कहा ये लिखो पहले 47, बटे में क्या करना है जितने संख्याओं के ऊपर बार था, तो बार सिर्फ एक संख्या पर था तो मैंने 1 9 लिखा। अब इस पर क्या था, इस 4 पर बार नहीं था, तो जितनी संख्याओं पर बार नहीं होता उतने हम नीचे क्या लिखते हैं 0। समझे दोस्तों? जैसे कि अगर जिस संख्या पर जितनी संख्या पर बार होगा उसका तो 9 लिखते हैं, और जिस संख्या पर बार नहीं होगा उसका हम नीचे क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। ठीक है, तो पहले बार वाला लिखा मैंने, उसके बाद 0, और जिस संख्या पर बार नहीं था उसको हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? माइनस ऊपर वाली संख्या से, यानी 4 पर बार नहीं था तो मैंने 4 को माइनस किया। ठीक है, तो 47 में से 4 गया तो कितना बचा 43, और बटे में कितना 90। ये हमारा क्या है दोस्तों दूसरे का आंसर। अगला
अगला क्या कहता है 001। अब दोस्तों कितने के ऊपर बार थी, तो 1 2 3 के ऊपर बार था, तो नीचे 1 2 और 3, यानी हमारा आंसर क्या होगा 1/999। बुक में चेक कर लीजिए, यही आंसर दिया होगा। इस शॉर्ट ट्रिक से हम इसको हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न नंबर 30 के 3 सवाल दिए होंगे, आपने बहुत लॉन्ग तरीके से किए होंगे, इस तरीके से करना बिल्कुल। चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 1.3 के हमारे कुछ प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 5 दिया है, इसको 0.9999 इस प्रकार अनंत तक दिया हुआ है, ठीक है, को हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। ये सवाल और आगे दिया है क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर लिखना संभव नहीं है, इसलिए मैंने मेरे पास व्हाइट बोर्ड में जगह कम है, इसलिए मैंने कम लिखा है। यानी आप इतना समझिए कि इस सवाल को हमें p/q के रूप में, यानी अंश बटे हर, यानी भिन्न के रूप में बदलना, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने लिखा हल। अब ये 0.9, अब ये 9 की दोस्तों क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी 9 बार 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 हमारा आ रहा है। तो इस 9 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया दोस्तों, इस 9 के ऊपर लगा दिया मैंने बार सॉरी, इस 9 के ऊपर बार लगाने से क्या होगा, यानी कि ये 9 अब कई बार हो गया, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 9, और मैंने कहा जितनी संख्याओं पर बार है उतने जीरो, इतने नीचे क्या आते हैं 9, तो 9 के ऊपर एक बार बार है तो नीचे क्या आएगा दोस्तों 9, ये हुआ 9 से 9, हमारा आंसर कितना आएगा 1, आंसर आएगा हमारा 1, और 1 को हम p/q के रूप में, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। यानी इस सवाल को इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आएगा 1। आगे दिया है 1/17 की दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, और आगे भी दिया है, यानी हमें केवल क्या करना है, 1 में हमें 17 का भाग देना है, और यहाँ पर हमारी कुछ संख्याएं आएंगी, जब तक भाग देना है हमें, जब तक कि वह संख्या रिपीट होकर ना आ जाए दोस्तों, वही की वही संख्या क्या हो, पुनरावृत्ति ना आ जाए। तो आप, अब इसमें मैं भाग कराऊंगा तो वैसे ही समय आपका खराब होगा, इसलिए आप एक घर पे एक में भाग दीजिए 17 का, और आंसर आप बुक में चेक कर लीजिए। आंसर 17 का भाग तो सबको आता होगा दोस्तों, एक में भाग देना 17 का, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इतना सब कुछ करना था। अब आगे हम प्रश्न नंबर, चलिए आगे हमारा प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, p/q जहां पर q बराबर 0 नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखिए। और दोस्तों आगे भी है कि p और q उभयनिष्ठ हैं, p और q का एक सिर्फ एक क्या है, एक गुणनखंड होगा, यानी एक होगा हमारा। अब यहाँ पे हल लिखा हमने हल, तो परिमेय संख्या के उदाहरण लेना है हमें, बस कुछ नहीं करना, 3/4, 4/5, 6/7, इस प्रकार से अंश बटे हर के रूप में, यानी p/q के रूप में हमें उदाहरण लेना है अनेक परिमेय संख्याओं के, कितने भी ले सकते हो आप। और हमें नीचे ध्यान रखना है कि नीचे q के स्थान पर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये थे हमारे उदाहरण। अब क्या कहा इसने, प्रश्न नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रकार अनवसानी अनावृत्ति के हैं। अनवसानी यानी कि उनकी संख्याएं कभी भी रिपीट नहीं होगी, यानी उनकी संख्याएं पुनरावृत्ति आवृत्ति की नहीं होंगी, उनकी जो प्रकार है उनका अनवसानी अनावृत्ति का होगा। तो मैं लिखता हूं पहली संख्या, जैसे पहली संख्या लिखी मैंने यहाँ पर 10, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, इसी प्रकार से, यानी इसकी संख्या कभी भी ऐसी नहीं होगी कि 2 0 2 0 2 0 2 0, यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 1 0, ऐसी कभी नहीं होगी। दूसरी संख्या लिखूं मैं यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 4 0, इस प्रकार से आप कर सकते हो। तीसरी 1 0 2 0 3 0 2 0 3 0, यहाँ पर कितनी होगी 3 0, और 1 2 3 4 0, इस प्रकार से चलता रहेगा दोस्तों। अब देख लो आप, इसकी कोई भी संख्या दोबारा रिपीट नहीं हुई है, यानी पहले 30 था, फिर 300 हुआ, फिर 3000, ऐसा नहीं हुआ कि 30 30 30 30 ऐसा होगा। तो फिर 30 के ऊपर क्या लग जाएगा बार, उसको बोलेंगे फिर पुनरावृत्ति आवृत्ति का, और इस संख्या को बोलते हैं हम क्या, अनवसानी अनावृत्ति का। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे हमारे 2 क्वेश्चन और बाकी। प्रश्न नंबर 8 दिया है, परिमेय संख्याओं
5/9 और 9/11, इन दोनों के बीच में 3 अलग अलग क्या बतानी है, हमें अपरिमेय संख्या बतानी है। तो पहले दोस्तों 7 का 5 में भाग देना है। 7 का क्या कर देंगे हम, 5 में भाग देंगे। यहाँ पर हल 5 में दोस्तों 7 का भाग देंगे यहाँ पर 5/7। तो कितना होगा दोस्तों, पहले दशमलव आएगा पहले, 7 या 49, उसके बाद 1 बचा, 7 एकम 7, उसके बाद कितना बचा 3, 7 चौक 28, उसके बाद 2 बचेगा, 7 दूनी 14, उसके बाद बचेगा 6, 7 8 56, उसके बाद बचेगा 4, तो 4 7 5 35, उसके बाद बचा फिर 5। तो यहाँ तक हमारा क्या होगा दोस्तों, ये रिपीटेशन होगा, बार बार यही संख्या हमारी आती रहेगी, आप भाग दे लेना। अगला दिया है हमारे पास 9/11, इसको भाग दिया पहले 0 दशमलव, यहाँ पर 90 हो गया, उसके बाद 11 8 88, फिर 2 बचा, 11 एकम 11, 11 8 88, फिर 11 एकम 11, इसी प्रकार से ये आता रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से 71 से हमें 81 के बीच में कोई भी संख्या आप ले सकते हो। 71 से 81 के बीच में सारी संख्याएं हमारी क्या होंगी, सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय होंगी। 71 के बाद 72 73 74 75 76, इस प्रकार से आप ले सकते हो दोस्तों। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, मैंने पहली संख्या ले ली। यहाँ पर आपके बुक में यहाँ पर कितने चालू है, यहाँ पर 75 से चालू है, तो यहाँ से मैंने 75, ठीक है, 1 0, उसके बाद 75 2 0, उसके बाद 75 1 2 3 0, इसी प्रकार से ये हो गई पहली अपरिमेय संख्या। दूसरी लूं मैं, तो दूसरी यहां पर ले ली मैंने 73 के बाद 76। तो पहले तो क्या होगा, पहले तो दशमलव है, दशमलव 76 1 0, 76 2 0, 76 3 0, इस प्रकार से चलता रहेगा। आगे तीसरी संख्या 76 के बाद कितनी आएगी, 77, तो 77 1 0 2 0, इसी प्रकार से ये हो गई हमारी 3। आप मैंने बोला आप 71 से 81 के बीच में कोई भी संख्या ले सकते हो, 72 1 0 72 2 0, इस प्रकार से ले सकते हो। आपके बुक में आंसर इस प्रकार दिया है, मैंने इसलिए इस प्रकार से करवाया है। ये 3 आंसर आपकी बुक में दिए हुए हैं। अब आगे प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। मैंने प्रश्न नंबर 9 लिखा नहीं है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय। ठीक है दोस्तों, कौन सी परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय। अब परिमेय क्या होता है, तो परिमेय होता है p/q के रूप में, यानी संख्या अगर p/q के रूप में लिखी हुई है तो हम कहेंगे कि परिमेय है। अब दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि √23, अब 23 का वर्गमूल हम नहीं कर सकते, यानी 23 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, यानी ये रूट में लिखी रहेगी, यानी ये परिमेय संख्या, ये p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ये पहली संख्या हमारी क्या होगी, ये होगी हमारी परिमेय संख्या, सॉरी दोस्तों अपरिमेय संख्या। कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, आगे दिया है 225। 225 होता है 15 का वर्ग और हर संख्या के नीचे होता है 1। 225 किसका वर्गमूल होता है, 15 का वर्गमूल। देखना 15 15 225 होता है। अब ये p/q के रूप में हो सकती है, हो गई, इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ये जल्दी जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये सारी डेफिनेशन में आपको बता चुका पहले ही कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है 1.1। आगे इसको, अब इससे दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 2 3 4 0 आएंगी, 1 2 3 4 0, यानी इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी संख्या हमारी कैसी होगी, ये भी संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी। अब ये दोस्तों इसको देखो, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि ये अनंत तक है, ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए ये कौन सी होगी, ये होगी हमारी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। आगे दिया है दोस्तों, ये इस प्रकार की जो वो होती है ना अनपसानी आवृत्ति के, वो सारी संख्या कैसी होती है, वो होती है अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये सवाल कर लिए, सॉल्व कर लिए दोस्तों। उसके बाद हम अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली को मिलते हैं। अगर वीडियो को एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद हम अगले प्रश्नावली में मिलते हैं। धन्यवाद।